बीजेपी राजस्थान में सत्ता पाने के लिए पूरी जोरों शोरों से जमीनी स्तर पर वोटरों को साधने में लगी हुई है। इसीलिए बीजेपी ने चारों दिशाओं में 4 परिवर्तन यात्रा निकाली है। हर यात्रा में एक एक केंद्रीय मंत्री दिखाई दे रहे हैं। उस दौरान उनका धमाकेदार भाषण भी। सभी मंत्रियों के भाषण में एक चेहरा सेम है, वो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं केसरिया राजस्थान। क्या बीजेपी राजस्थान में वसुंधरा राजे के चेहरे के साथ सत्ता की चाबी हासिल करना चाहती है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में एक चेहरा प्रमुख है और वो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वैसे पिछले 1-2 सालों से कहीं ना कहीं राजस्थान में वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन अब बीजेपी को शायद ये समझ आ गया है कि राजस्थान में सत्ता की चाबी किसी के पास है तो वो है वसुंधरा राजे। चलिए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी कैसे साधने की कोशिश कर रही है वोटरों को। बीजेपी ने त्रिनेत्र मंदिर से पहली यात्रा की शुरुआत की। इसके जरिए सीधे हिंदुत्व को बीजेपी विधानसभा चुनाव में लेकर आ चुकी है। वहीं दूसरी यात्रा डोंगरपुर के आदिवासी इलाके बेनेश्वर धाम से निकाली गई। तीसरी यात्रा में राजपूत वोटरों को साधने की कोशिश की गई। भाजपा ने त्रिनेत्र मंदिर से पहली यात्रा शुरू कर हिंदुत्व के एजेंडे को साधा तो दूसरी यात्रा आदिवासी बाहुल्य वाले बेनेश्वर धाम से निकाली। राजपूत समाज को साधने के लिए बीजेपी ने तीसरी यात्रा की शुरुआत जैसलमेर से की तो किसानों को पक्ष में करने के लिए चौथी यात्रा की शुरुआत हनुमानगढ़ के जिले गोंगामेड़ी मंदिर से शुरू की। इन सभी यात्राओं में 4 केंद्रीय मंत्रियों ने जनसभाएं की और इस दौरान वसुंधरा राजे के पिछले कामों की जमकर तारीफ की गई और इस बार बीजेपी को सेवा का मौका देने की मांग की गई। नितिन गडकरी ने तो यहां तक कह दिया कि वसुंधरा ने अभी 100 करोड़ का मंदिर बनवाया है, एक बार फिर मौका दीजिए, 500 करोड़ का मंदिर बनेगा। हर यात्रा में केंद्रीय मंत्रियों के भाषण से पहले वसुंधरा राजे ने जनता को संबोधित किया। पहली यात्रा की शुरुआत पूर्वी राजस्थान के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से की गई। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस यात्रा की शुरुआत की। मंदिर से यात्रा शुरू कर यहां हिंदुत्व को लेकर बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। पूर्वी राजस्थान में यात्रा से 7 जिलों की 47 विधानसभा सीटों को बीजेपी कवर कर रही है। इसमें से अभी सिर्फ कमल के पास 8 सीट है, 33 कांग्रेस के पास है और 6 अन्य के खाते में। पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट की अच्छी पकड़ है। दूसरी परिवर्तन यात्रा बीजेपी ने डोंगरपुर के बेनेश्वर धाम से शुरू की। आदिवासियों को साधने की यहां कोशिश की जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। आदिवासी सीधे तौर पर मेवाड़, वांगड़ और कांडड़ अंचल की कई सीटों पर दखल देते हैं और ये क्षेत्र गुजरात से भी सटा हुआ है। दक्षिणी राजस्थान में इस यात्रा से बीजेपी 11 जिलों को और 52 विधानसभा सीटों को कवर कर रही है। इस वक्त बीजेपी के पास यहां 18 सीटें हैं, 31 कांग्रेस के पास और अन्य के पास 3 है। तीसरी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत जैसलमेर के रामदेवरा से शुरू की गई। इसकी शुरुआत केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। सीधे राजपूतों को साधने की कोशिश की गई है। यह यात्रा पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों की 51 विधानसभा सीटों को कवर कर रही है। इसमें 21 बीजेपी के पास है, 24 कांग्रेस के पास और अन्य के खाते में 6 है। चौथी परिवर्तन यात्रा के लिए बीजेपी ने उत्तर दिशा स्थित हनुमानगढ़ जिले के गोंगामेड़ी मंदिर से शुरुआत की। इस यात्रा की शुरुआत केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की। गडकरी के द्वारा बीजेपी यहां किसानों को साधने में लगी हुई है। दरअसल गडकरी ने जल संसाधन मंत्री रहते हुए सिंचाई पानी के लिए 2500 करोड़ रुपए की नहर के लिए पास किए थे। उत्तरी राजस्थान में इस यात्रा से बीजेपी 7 जिलों की 50 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इसमें सिर्फ
13 बीजेपी के पास है, 31 कांग्रेस के पास और अन्य के पास 6 है। अब देखना होगा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन होता है या फिर बीजेपी को आने वाले कल में अपने प्लान में परिवर्तन करने की सलाह जनता देगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और राजस्थान की इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए केसरिया राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए।